बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, सेकंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर 20। इससे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन का पढ़ा था कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन रेप्लिका, कॉपी ऑफ ए डीएनए, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक डीएनए से कॉपी बन के दूसरा डीएनए बने उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। इसमें बेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आज के इसमें लेक्चर में हमने देखना है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस किस तरह होता है। इसमें जो प्रोकैरियोट हैं, हमने इस पूरे टॉपिक में प्रोकैरियोटिक सेल के लिहाज से भी देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह होती है। सबसे पहले ये बात है कि डीएनए चूंकि प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी। प्रोकैरियोट में स्मॉलर अमाउंट में होगा, लिहाजा उसमें एक सिंगल साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन के लिए इंजाइम्स होते हैं, उन्हें डीएनए पॉलीमरेज है एक, और भी इंजाइम होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन एक इंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, 3 तरह का होता है। प्रोकैरियोट की अगर बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स का है। पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसका रिपेयरिंग और प्रूफ रीडिंग में इंपॉर्टेंट रोल है। ये हेल्पफुल होता है डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एक मेन एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये 10 टाइम्स लार्जर है। ई कोलाई की अगर बात की जाए तो उसमें मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज बेसिकली ए डायमर, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें अल्फा बीटा एप्सिलॉन ये 2 यूनिट्स मिलकर एंजाइम बनाती हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है कि इसने डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है, और इसकी एक्टिविटी है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करता है ये नए डीएनए के अंदर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट इट्स फंक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इज अ डाइवर that is composed of 3 subunit alpha, beta and epsilon, and it add 1000 nucleotide per second in the formation of DNA। अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं कि हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा अगर एप्लीकेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का काम है कि उसने अनजिप या अनवाइंड करना है डीएनए डबल स्ट्रैंड को, अनवाइंड करेगा। तो इसने आके अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी। ये डीएनए की अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई। दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं। अब इसमें सुपर क्वाइलिंग होती है। सुपर क्वाइलिंग है, अब ये चांसेस हैं कि अब जब आपने इसको अनक्वाइल किया है तो ये आपस में ट्विस्ट हो जाए या आपस में ही स्ट्रैंड फोल्ड हो जाए। उसके लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक टर्म है, ये अटैच हो जाती है सिंगल स्ट्रैंड के साथ ताकि इसमें सुपर क्वाइलिंग ना आए, टॉर्शन ना आए, ये आपस में फोल्ड ना हो। तो सबसे पहले हेलिकेज ने अनवाइंड किया। अनवाइंड करने के बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ अटैच हो गई है ताकि इसको सुपर क्वाइलिंग से रोक सके। अब हमने इस स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनाना है। तो इस स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसमें जहां रेप्लिकेशन हो रही होती है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो जगह है जहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है उसे कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पे रेप्लिकेशन फोर्क। अब
जहां से इस पूरे को बल्कि रेप्लिकेशन 4 कहेंगे, जहां रेप्लिकेशन हो रही है। इसके बाद रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम है कि इसने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी भी खुद से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए प्राइमर का होना जरूरी है। प्राइमर, तो प्राइमर अटैच करने के लिए एक एंजाइम है, उसे कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर ऐड करना है ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 को पता चल सके कि कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। अब व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है जो कि पेरेंटल डीएनए के साथ अटैच होता है। 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसने ये काम करना है कि सपोज ये पेरेंटल डीएनए है, इसमें सबसे पहले जो प्राइमर आके अटैच होगा, यहां पे आके कुछ न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर अटैच हो जाएगा। ये कंप्लीमेंट्री टू डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, ये डॉटर डीएनए। तो इसमें सबसे पहले 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अटैच होगा, उसको कहते हैं प्राइमर। तो प्राइमर को अटैच करवाता है प्राइमेज। अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हेलिकेज, उसने अनवाइंड करवाया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने उसको सुपरकाइलिंग से रोका, फिर प्राइमर आके अटैच हो गया 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, ताकि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को बता सके कि कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 उस वक्त आके अटैच होगा जब ये प्राइमर आके अटैच होगा। तो प्राइमर जब अटैच हो जाता है, प्राइमर की अटैचमेंट के बाद अब जब डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक खास बात है, वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3, खास बात इसकी ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करने। 3 प्राइम टू 5 प्राइम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, उसका जो पेंटोज शुगर थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसका 3 प्राइम एंड OH साइड फ्री होगी नए न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो ये 3 प्राइम एंड है और ये जो दूसरा है ये 5 प्राइम एंड है। तो ये रेप्लिकेशन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ये खास बात है कि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो लिहाजा ये जो स्ट्रैंड बनेगा एक, ये अब 2 तरह के स्ट्रैंड हो जाएंगे। एक को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जो लीड कर रहा है, यानी कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली बनेंगे, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड होंगे। मसलन एडेनिन था, गुआनिन था, साइटोसिन था, थाइमिन। तो अब जहां प्राइमर लगा था वहां से डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, एडेनिन के बजाय थाइमिन लगा देगा। जहां गुआनिन थी साइटोसिन, साइटोसिन थी गुआनिन, थाइमिन थी एडेनिन। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे, ग्रोथ होता रहेगा नया डीएनए, डॉटर डीएनए। अब जब नया डॉटर डीएनए बनेगा, इसका जो ग्रोइंग स्ट्रैंड है, नया ग्रो हो रहा है स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। पेरेंटल 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो फोर्थ पॉइंट में सबसे पहले हमने ये देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आके अटैच हुआ जहां पे प्राइमर लगा हुआ था, वहां से उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर। लीडिंग स्ट्रैंड था, लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, कंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड एडिशन कंटिन्यूसली हो। दूसरा है, उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड चूंकि ये जो दूसरा है, ये
इधर से देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो लिहाजा इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये लीडिंग के बाद बनेगा। अच्छा, इसमें लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड मैंने बता दिया था कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होगा ये लीडिंग स्ट्रैंड है। अब ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूसली बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। अब लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें इशू है डीएनए रेप्लिकेशन तो 3 टू 5 होती है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक स्ट्रैंड कंप्लीट करके दोबारा से स्ट्रैंड बनाएं। तो लिहाजा इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होगी रेप्लिकेशन। किस तरह? इसमें सबसे पहले यहां आके प्राइमर लगेगा, ये लग गया प्राइमर। प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आके न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड करके एक छोटा सा सेगमेंट बनाएगा, फ्रैगमेंट बनाएगा। इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी ने डिस्कवर किए थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर बेसिकली 10,000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है इन प्रोकैरियोट, और 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होते हैं इन यूकैरियोट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना देंगे। अब बन गया, चूंकि अब इसने डायरेक्शन इसकी 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, तो इसकी डायरेक्शन थी 3 टू 5 ओकाजाकी फ्रैगमेंट की। बन गया। अब आके प्राइमर थोड़ा सा पीछे आके लगेगा, थोड़ा सा पीछे आके लगा है प्राइमर। अब इस प्राइमर में यहां के डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच होगा। जब डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां अटैच होगा तो फिर ये 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बना देगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये भी बन गया। अब फिर प्राइमर आके यहां अटैच हो जाएगा, फिर इसके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे तो एक और फ्रैगमेंट बन जाएगा, इसे भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे। जब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन जाएगा फिर ये पीछे चला, जो लैगिंग स्ट्रैंड था डिसकंटिन्यूअस बनेगा। ये एक लैगिंग स्ट्रैंड है, दूसरा है, तीसरा है, 3 लैगिंग स्ट्रैंड है। इन 3 लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए, 3 लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा, लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम जो है, ये इस एंजाइम का काम है इस लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ देना, इस लैगिंग स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देना। तो लाइगेज, लाइगेट कहते हैं, ये जोड़ता है डिफरेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट को। जब ये फ्रैगमेंट जुड़ जाएंगे तो उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, वो प्रूफ रीडिंग करेगा कि इसके अंदर आरएनए न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है, और इसमें जो स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड हैं वो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर अटैच हुए हैं या नहीं हुए। तो ये जब लाइगेज आएगा, ज्वाइंट करेगा, तो इस तरह ये एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। एक ये लीडिंग स्ट्रैंड इस तरह बन जाएगा, और दूसरा जो लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा ये भी इस तरह फिर फोल्ड हो जाएगा, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक डीएनए से 2 डीएनए की स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो अब ये जब 2 डीएनए बनेंगे, इसमें से एक डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता है, लैगिंग डिसकंटिन्यूस बनेगा। लीडिंग स्ट्रैंड 2 वर्ड रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है, ये 2 वर्ड रेप्लिकेशन फोर्क है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्थ मूव करता है। इस तरह ये जो एक पेरेंटल डीएनए था उससे डॉटर डीएनए बन रहा है। बोथ एक पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक डॉटर स्ट्रैंड, दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ दूसरा डॉटर स्ट्रैंड, तो एक डीएनए से इस तरह 2 डीएनए बन जाएंगे। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले हेलिकेज ने अनवाइंड किया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो गई सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए। प्राइमेज ने प्राइमर ऐड कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने एक लीडिंग स्ट्रैंड पर कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड ऐड करके ओकाजाकी फ्रैगमेंट बताए। बाद में लाइगेज एंजाइम ने इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, और इस तरह फिर दोबारा से इसकी कॉइलिंग होगी, तो 2 स्ट्रैंड बन के एक पेरेंटल डीएनए से
तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें हमने एक पेरेंटल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड बना ली है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह।